नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। निरंकारी मंडल हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहता है। इस वर्ष भी यह आयोजन किया गया। लगभग 300 लोगों ने रक्तदान कर अपना रक्त दिया। इस रक्तदान शिविर की एक खासियत है कि मंडल से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो रक्तदान करता ही है, लेकिन बाहर से कई लोग आकर रक्तदान करते हैं। हर वर्ष इस प्रकार का कार्य किया जाता है। दुर्ग के नए एसपी रक्तदान शिविर स्थल पर पहुंचे। आयोजकों के इस कार्य की उन्होंने सराहना की और लगातार आम जनमानस से भी मिलते रहे। जो लोग रक्तदान कर रहे थे उन्होंने उनसे मिलकर जानने की कोशिश की कि रक्तदान करते हुए वे कैसा महसूस करते हैं और कितने दिनों से वे रक्तदान करते आ रहे हैं। उन्होंने काफी समय यहाँ बिताया और लोगों से लगातार मिलते रहे। आइए अब आपको उन लोगों से मिलाते हैं जो लोग रक्तदान शिविर में अपना योगदान दे रहे हैं। कितने साल से ब्लड दे रहे हो आप? ये 3 बार हो गया ब्लड देते। कितना? 3 बार। 3 बार? ये 4थी बार है। कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, आप? 4 साल से। 4 साल से? हाँ जी। कैसा महसूस करते? बहुत अच्छा फील होता है। कोई डर वर नहीं लगता? नहीं, बहुत खुशी होती है देने के बाद। कितने सालों से जुड़े हैं? होगी, बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए जुड़े हुए। हाँ जी। शीतल मंगराज। अब जब से हम पैदा हुए हम इसी दर से जुड़े हुए हैं। सेवा में तो गुरुदर ने जोड़ के ही रखा है बचपन से ही। सदगुरु की कृपा बनी हुई है हमेशा। कहाँ रहते हैं? यही दुर्ग भिलाई। अच्छा, परिचय दे दीजिए। अलका अग्रवाल। आंटी नमस्ते, कितने साल से ब्लड दे रहे हो? मैं पहले दी हूँ 3 बार, अभी 5-6 साल नहीं दी हूँ। क्यों? बीपी की शिकायत हुई थी, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, अब बढ़िया है। अब बढ़िया। कैसा महसूस होता है? हाँ, बढ़िया, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये मंडल से कितने सालों से जुड़े हैं? मैं तो 25-30 साल से जुड़ी हूँ। 25-30 साल? जी। मतलब लगातार सेवा करते रहते? सेवा में रहती हूँ हमेशा। अभी तो घुटने के दर्द के मारे नहीं आती हूँ। अच्छा। पैरों में, घुटनों में दर्द है, इसलिए नीचे बैठ नहीं पाती हूँ, तो नहीं आती। इस उम्र में भी आप ब्लड दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। माता जी की कृपा है। मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ। कहाँ रहते हैं? हम लोग नंदिनी अहिवारा। अच्छा, अहिवारा से यहाँ पहुँचे? जी। ये है। कितने सालों से ब्लड दे रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। क्या उम्र है आपकी? 25। पहली बार दे रहे हो? कब से जुड़े मंडल से? मंडल से 2005, ये मतलब बचपन से ही है। लगातार सेवा कर रहे हो? जी। कैसा महसूस हो रहा है अभी? बहुत अच्छा। नाम क्या है आपका? सुखपाल सुधाकर। कहाँ से आए हैं? भिलाई सेक्टर 10। अच्छा, ये हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं। यहाँ मानव एकता दिवस चल रहा है। विशाल रक्तदान शिविर जो निरंकारी मंडल हर साल आयोजित करता है, और ये एक ऐसा परिवार है जिन्होंने सबने रक्तदान किया है। तो मैं इनसे आपका परिचय भी कराता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि कैसा महसूस हो रहा है। बताइए भी। बढ़िया महसूस होता है। हर साल हम लोग देते हैं, 15 साल से ऊपर हो गया है। और हमारी समझो कि रिंग रजिस्ट्री भी आज ही है और अब मेरा बर्थडे भी आज ही है, तो एक बधाई का मौका भी रहता है, तो एक सेवा भी हो जाती है हमारी। और निरंकारी से हम बचपन जुड़े हुए हैं। सेवा एक हमारा फर्ज बनता है देना, और लोगों को भी देना चाहिए। आपको? मुझे खुशी हो रही है। आज इनका बर्थडे है तो इनको गिफ्ट देंगे, मतलब आप? जी। रक्तदान दे के गिफ्ट दिया? यस सर। और बेटा आप पहली बार दे रहे हो? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। आपके एक रक्त देने से एक जन की जान बच सकती है। हाँ जी। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आज आपके पापा का जन्मदिन भी है, तो ये दुगनी खुशी है आपके लिए। और रक्तदान जो है हर 6 महीने साल भर में करते रहना चाहिए, और ये हर साल आपके लिए आयोजन होता है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जामुल में भी रक्तदान होगा जो सितंबर में, या उसकी भी डेट आएंगी, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग उस टाइम पे भी ब्लड डोनेट करें। आपकी सोच अच्छी है और ऐसी रहनी चाहिए। थैंक यू। अपना परिचय दे दीजिए। मैं गंगा माखीजा। कहाँ रहते हैं? बाबा दीप सिंह नगर। अच्छा, वैसा ही। हाँ जी। ये एक युवा है जो अभी 18 साल का हुआ है और पहली बार रक्तदान कर रहा है। तो जानते हैं भैया, कैसा लग रहा है?
बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस मानव एकता, इस मानवता के लिए मैं रक्तदान कर रहा हूँ और जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत ही नेक काम है ये रक्तदान करना, जो कि हमें करना ही चाहिए। और कुछ नहीं। अपना नाम बता दें। मयंक कुमार साहू। कहाँ रहते हैं? मैं उर्ला बॉम्बे आवास में रहता हूँ। 8 से 10 बार दे दिया भैया। हर साल? साल में 2 बार हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, हमेशा देते रहिए। बस आप लोगों की प्रेरणा के अनुसार चल रहे हैं भैया। एक रक्तदान करके आप लोगों की जान बचाते हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आप लोगों के आयोजन के लिए धन्यवाद है कि आप लोग हमें मौका देते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। प्रमोद ग्रोवर भैया, आम्रपाली वनांचल सिटी में रहता हूँ। ये एक जो रक्तदान हो रहा है, ये दोनों मियाँ बीवी है और देखिए हाथ में हाथ पकड़ के लोग रक्तदान कर रहे हैं। मतलब भावना देखिए, किसी की जान बचाने के लिए मियाँ बीवी दोनों रक्तदान कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हर साल हम लोग डोनेट करते हैं। वाइफ का फर्स्ट टाइम है, मेरा तो 22-23 बार हो चुका है। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 1 साल 5 महीना हो रहा है। अभी 1 साल नहीं हुआ और अभी से खून निकाल दिया आपने। बहुत अच्छा लग रहा है और मिशन हर साल डोनेट करते हैं। इस बार भी लगभग 300 प्लस जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा है इस बार भी डोनेशन। आप पहली बार दे रही हैं? वहाँ जब आप शादीशुदा नहीं थी तो रक्त नहीं दिया आपने? एक बार दिया था पहले। ये कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अपना नाम बता दीजिए। रोशनी पिलियानी, आप कहाँ से? नागपुर। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। क्या रक्तदान शिविर मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी मिशन की संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ये हर साल 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाया जाता है, जिसमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कथनानुसार कि रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं, उसको चरितार्थ करते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप पूरे इंडिया में लगता है, जिसमें दुर्ग भिलाई में भी हम हर साल 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस में ये मनाते हैं, करते हैं। और इसमें जितने भी स्वयं सेवक हैं और संत निरंकारी मिशन के फॉलोअर्स हैं वो रक्तदान करते हैं और करीब करीब 300 यूनिट से ऊपर हर बार ये रक्तदान होता है। फिर सितंबर में हम जामुल में भी यही रक्तदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये निरंतर जारी रहता है, क्योंकि रक्त दान ही सबसे बड़ा दान है और इस दान को करते हुए ये है कि मानवता की सही मायनों में सेवा करने के लिए रक्तदान बहुत जरूरी है और इसमें हर एक को जागरूक होना चाहिए। ऐसा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का कथन है कि अगर जितना हम जागरूक हो गए मानव के प्रति, उतना हमारे लिए भी अच्छा है और मानव के लिए भी अच्छा है। उसी के लिए हम इसको मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 86 से हम लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं संत निरंकारी मिशन द्वारा, और यहाँ पे भी हम 86 से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप 24 अप्रैल को लगाते हैं। अभी तक तो लाखों लोगों ने कर दिया, पर आज 300 के 270 के ऊपर हो चुका है और अभी निरंतर जारी है, तो 300 क्रॉस होगा आज भी। और फिर सितंबर में भी हमारा 200 के करीब होगा, तो करीब करीब हम 500 यूनिट से ऊपर सिर्फ ऐसे ही इकट्ठा रक्तदान देते हैं। और जो हॉस्पिटल में जाके देते हैं वो अलग, वो भी हमारा लगातार देते हैं। जिनको जरूरतमंदों को जब जरूरत पड़ती है उस समय हम रक्तदान भी करते हैं बराबर। सतपाल सिंह सैनी, संयोजक दुर्ग भिलाई, संत निरंकारी मंडल। आज हमारे साथ संदीप निरंकारी जी है जो MIC मेंबर हैं और ये मानव एकता दिवस रक्तदान शिविर जो चल रहा है इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो संदीप जी इस आयोजन के बारे में कुछ बताएंगे? संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश पर ये हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, और जिसमें निरंकारी मिशन के जितने हमारे सेवादार बहनें हैं, क्योंकि निरंकारी मिशन कोई जात, कोई धर्म, कोई समाज नहीं। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है जिसमें सदगुरु ब्रह्मज्ञान देके
इंसान को ईश्वर से जोड़ देते हैं कि हर जगह ईश्वर है, हर किसी के अंदर ईश्वर है और सब में ईश्वर का भाव करके उनकी सेवा की प्रेरणा दी जाती है। और वो इस सेवा की प्रेरणा में ये रक्तदान शिविर भी आता है और इसमें मिशन के लोग के अलावा ही जो इस विचारधारा को फॉलो करते हैं वो सद्गुरु के आदेश से बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हैं। 17 साल का अगर युवक है तो वो इंतजार करता है कि मैं कब 18 साल का हो जाऊं। अभी आपने बाहर देखा होगा कि जिसका 10 हीमोग्लोबिन है वो भी जिद करता है कि मेरा ब्लड लिया जाए। तो वो एक अंदर सेवा भावना है। उस सेवा भावना के तहत, क्योंकि सद्गुरु ने कहा कि मानव का रक्त जो है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, उस भावना से कि आज हर इंसान में ईश्वर है, उसकी सेवा करने का हम माध्यम बन पाए, ये भावना होती है और उसी भावना से रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। और मेरी प्रमुख भूमिका नहीं रहती, यहाँ सारे ही सेवादारों की प्रमुख भूमिका रहती है। हमारे मिशन के संयोजक सतपाल सिंह सैनी जी हैं, उनके निर्देशन पे ये और संत निरंकारी मंडल के आदेश के हिसाब से ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है और अब 2 बार होने लगा है। एक जामुल में होने लगा है और एक यहाँ भी अब होने लगा है, जिसमें हमेशा जिले का सबसे बड़ा रक्तदान केंद्र ये सेवादारों की भावनाओं से बन जाता है। और अब इसमें तो हर जो मिशन से जुड़े हैं वो भी आते हैं, जो मिशन से नहीं जुड़े वो भी आते हैं। जैसे आपने भी अभी रक्तदान किया, आज सुबह हमारे नगर निगम के कमिश्नर राजीव पांडे जी रक्तदान करके गए, हमारे नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर करके गए और अन्य भी अभी आपने देखा कि मुस्लिम समाज के भाई बहन भी जो है वो आके रक्तदान करके गए। क्योंकि रक्तदान 3 लोगों की जान बचाता है। उसको अलग अलग चीजों में डिवाइड करके प्लाज्मा में 3 लोगों की जान बचाता है। तो एक बहुत ही ये सेवा भाव है जो सद्गुरु से आता है और उसी सेवा भावनाओं के तहत आज का भी जो लक्ष्य था वो 300 के करीब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हो जाएगा और वो लगभग होने को है और अभी टाइम बचा हुआ है। कई बार तो ऐसा होता है कि जिला क्या बोलते हैं अस्पताल की थैली वो लोग बोलते हैं खत्म हो गई है, उस लेवल तक रक्तदान चलते रहता है। और यही सद्गुरु से कामना है कि ऐसे ही लोगों में सेवा भावना बनी रहे और हम इंसान के काम आ सके। जब ये देखा आपने कि किस तरह से कश्मीर में हुआ, वहाँ रक्त नालियों में बहा, सड़कों में बहा, लेकिन वो रक्त अगर किसी की नाड़ियों में बहता तो वो किसी की जीवन बचाता। तो हमेशा मानव का रक्त जो है वो जीवन बचाने के काम आए, यही सद्गुरु की भावना है। और उस भावना को हम सद्गुरु से आशीर्वाद लेके एक कोशिश करते हैं कि हर मानव में ईश्वर का रूप देके उसकी सेवा करें। तो ये जैसे कोई रक्त आपसे लेना चाहेगा, जरूरतमंद आदमी, वो संपर्क कर सकता है। रक्त जो है वो हम लोग जिला अस्पताल की टीम आती है और जिला अस्पताल की टीम वो ले जाती है, वहाँ पे ब्लड बैंक में रख लेती है और वो ऑलरेडी गरीबों को देते ही हैं। और हमसे भी कोई बोलता है तो अगर हम लेटर दे दें तो वो लेटर का सम्मान करते हैं और वो जिसको जरूरत है, गरीब को जरूरत है, वो उनको मिल जाता है। रक्त दिया है उसका सर्टिफिकेट मुझे प्रदान किया जा रहा है। निरंकारी मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जिन्होंने मुझे रक्तदान करने का मौका दिया और ये खुशी प्रदान की। निरंकारी मंडल का ये रक्तदान शिविर अभी आपने देखा, लगातार लोगों की भीड़ आ रही है रक्त देने के लिए। जब तक इनका रक्त देने का कोटा पूरा नहीं हो जाता है तब तक रक्तदान करते रहते हैं और ये इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब तक लोग रक्त देने आते रहते हैं ये लोग बराबर अपनी सेवा देते रहते हैं। जिला अस्पताल में रक्तदान जो ये किया जाता है वहाँ जमा हो जाता है, जिसको ज़रूरत होती है वो वहाँ से रक्त ले सकता है। इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।